बिहार एयरपोर्ट लेह पर गो फर्स्ट चार्टर की एक फ्लाइट ने 186 मुसाफिरों के साथ लैंड किया। न्यूज 18 लद्दाख के साथ बात करते हुए सोनम वांगचुक ने कहा कि लेह सेक्टर के लिए फजाई किराया काफी ज्यादा बढ़ गया है। उनका कहना है कि इसके चलते उन्होंने गो फर्स्ट चार्टर फ्लाइट का इंतजाम किया है। इसकी लागत फी शख्स 12,400 रुपए आई है और सबको 20-20 किलो सामान लाने की इजाजत थी। उन्होंने मकामी लीडर से अपील की है कि वो हवाई किराए के हवाले से हुकूमत से बात करें। खास तौर पर सर्दियों के दौरान हवाई किराए में एक मुकर्रर या कानूनी कीमत रखने पर उन्होंने जोर दिया। एक स्टूडेंट ने न्यूज 18 लद्दाख के साथ बातचीत के दौरान कहा कि सोनम वांगचुक ने दिल्ली से लेह जाने वाले मुसाफिरों के लिए चार्टर्ड फ्लाइट का इंतजाम कराया है। उन्होंने इंतजामिया से दरख्वास्त की है कि लद्दाख के मुसाफिरों के लिए जम्मू से लेह के लिए भी चार्टर्ड फ्लाइट का इंतजाम किया जाए। स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट आया था दिल्ली से लेह के लिए, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे क्या? आज सोनम वांगचुक जी ने एक चार्टर फ्लाइट का इंतज़ाम किया था और जितने भी जो बच्चे जो वहाँ पे जो भी धार्मिक प्लेस हैं वहाँ पे जो हमारे लद्दाखी गए थे, तो उन सब के लिए जो फ्लाइट का जो रेट था वो बहुत बड़ा था। जैसे 20 से 30,000 तक था या यहाँ तक 40,000 तक भी पहुँच गया था। तो सोनम वांगचुक जी ने ये जो चार्टर फ्लाइट है वो उन्होंने किया है और मैं यही जो हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है और जो हमारे जो इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव है, हम उनसे ये गुजारिश करना चाहते हैं कि ऐसे जो चार्टर फ्लाइट है वो अभी और करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अभी भी बाहर फंसे हुए हैं और हो सके तो एक जम्मू से भी लेह तक एक चार्टर फ्लाइट का इंतज़ाम करें वो, क्योंकि ऐसा करना कोई मुश्किल काम है नहीं। क्योंकि आपने देखा है कि आज हम लोग यहाँ पे दिल्ली से ले पहुँचे हैं, तो हम यही उम्मीद करते हैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है कि वो आने वाले समय में जल्दी से जल्दी हमारे जितने भी लोग जो लद्दाखी लोग हैं वो दिल्ली और जम्मू में फंसे हैं वो उन लोगों को यहाँ लेह में लाएंगे, हम यही उम्मीद करते हैं। लद्दाख में सर्दियों में केवल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमारा एयर ही रहता है, तो हाँ, सर्दियों में एयर का फेयर कम होना लोगों के लिए कितना सुविधाजनक? हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे सीसी हैं वो कह रहे थे कि हमारा फ्लाइट फेयर जो है वो 12,000 से 10,000 तक के बीच में आते हैं। तो यही गुजारिश है कि इस पे जांच पड़ताल होना चाहिए कि क्यों इतना बढ़ रहा है एयर फेयर, और आने वाले समय में इस पे हमें कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो लद्दाख है जो है वो 6 महीने कट ऑफ रहते हैं बाकी स्टेट से। तो एक ही माध्यम है जो हमारे एयर फ्लाइट हैं, तो उनको इसमें जांच पड़ताल करना पड़ेगा और आने वाले समय में इसको कैसे कम करें और कौन सा डिपार्टमेंट से बातचीत करें वो जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी फंसे हैं और अभी बोर्ड का एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और जो विंटर वेकेशन है वो ख़त्म होने वाले हैं, और जो बाहर जितने भी धार्मिक प्लेस के लिए घूमने गए थे तो वो सारे भी आ रहे हैं। तो अभी टिकट बहुत महंगा है, तो हमारा आज फ्लाइट जो है वो 12,400 में यहाँ तक पहुँच गए हैं। सर, जो आज शटल फ्लाइट दिल्ली से ले आए हैं स्पेशली बनाया गया था पैसेंजर के लिए, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये हालत ऐसी थी कि टिकटें हवाई जहाज़ों के 30 से 80 हज़ार तक था और कोई कुछ कर नहीं रहा था। हफ्तों तक ऐसा ही हालत था। तो हम कुछ लोगों ने कहा हम ही क्यों ना एक चार्टर्ड एयरक्राफ्ट ले जाएं, तो ये मुमकिन हुआ। आज यहाँ लैंड हुए तो 30,000, 50,000, 80,000 नहीं, 12,400 लगे लोगों को, और उसके ऊपर हमने उन्हें कार्गो का अलाउंस भी शेयर किया जो कि 5-5 किलो सब पे एक्स्ट्रा आया। तो उसका भी अगर हिसाब करें तो 9,900 का टिकट आया। तो इस तरह से मुमकिन है, मगर मैं ये कहना चाहूँगा ये कोई खुशी की बात या फ़क्र की बात नहीं है, ये दुख की बात है कि लोगों को ऐसे खुद अपने जहाज़ करने पड़ रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि सरकार को, हमारे लीडर्स को सरकार से बात करनी चाहिए ताकि लद्दाख में सर्दियों में एक सीलिंग हो कि आप 15 से ऊपर नहीं जा सकते हैं, 20 ऊपर से नहीं जा सकते हैं, तो फिर एयरलाइंस अपने एयरक्राफ्ट लगाएंगे। अभी उनको अगर 80,000 मिल रहा है तो वो क्यों
एक्स्ट्रा एयरक्राफ्ट लगाएंगे। ये कमी है, अगर ये ठीक हो जाए तो ये रेट्स और ये रश खुद ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मुसाफिर हैं इतने सारे। अब एयरलाइंस चाहते हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा, अब वो मुनाफे के लिए हैं तो वो करेंगे, इसलिए सरकार को इंटरवेंशन करना चाहिए कि सीलिंग लगे लद्दाख के केस में। आप इस मैसेज को पहुंचाइए। सर ये वाले कौन से एयरलाइन थे और इसमें कितना पैसेंजर थे? गो फर्स्ट का हमने चार्टर्ड एयरक्राफ्ट लिया 186 पैसेंजर्स का। तो इसमें ये जम्मू श्रीनगर दिल्ली पूरे पैसेंजर आए? नहीं, दिल्ली से लेकर फ्लाइट था ना। थैंक यू।